सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र का प्रारूप और प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट और कोर्स जो कम किया गया कोर्स है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी, पूरा प्रश्न पत्र का प्रारूप और कम किया गया कोर्स आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, जो कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के लिए है, जिसका पूर्णांक रहेगा 70 का और समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं इकाई एवं विषय वस्तु। पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से, इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला है परमाणु संरचना, जिसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा और एक 5 अंक का प्रश्न होगा। कुल प्रश्न 2 इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, गुणों में आवर्तिता। इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 4 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे, 2 अंक के एक प्रश्न होगा और कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है रासायनिक आबंधन या आणविक संरचना। 7 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है रासायनिक ऊष्मागतिकी, जिसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है साम्यावस्था, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला है अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला जो है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इस अध्याय से 11 अंक निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए 10 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब कुल योग की बात करें तो 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से लगभग 40% यानी 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 8 प्रश्न जो कि 16 अंकों के होंगे, 3-3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न, 5-5 अंक के 2 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। बात करते हैं कुल प्रश्नों की तो 19 प्रश्नों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 15 प्रश्न आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न होंगे, उनमें आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा और 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ विशेष निर्देश हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषयपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ से इस प्रश्न पत्र में होंगे। अब बात करते हैं कुछ निर्देश है, उनको जान लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प के 7 अंक हैं, रिक्त स्थान के 7 अंक हैं, सही जोड़ी के 7 अंक हैं, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो निम्नानुसार रहेगी। अतिलघु प्रश्न रहेंगे, जिनके 2 अंक निर्धारित हैं, उनके लगभग 30 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। लघुत्तरीय प्रश्न जिनके 3 अंक निर्धारित हैं, उनके लगभग 75 शब्दों में उत्तर देना होगा। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न की बात करें, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, लगभग 120 शब्दों में इसके उत्तर देना होगा।
और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 5 अंकों वाले होंगे, लगभग 150 शब्दों में इनके उत्तर आपको देना होंगे। बात करते हैं कठिनाई स्तर की, तो 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब कक्षा 11वीं सत्र 2022-23 के लिए रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। द्रव्य की अवस्थाएं संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। हाइड्रोजन संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। एस ब्लॉक तत्व संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। पी ब्लॉक तत्व संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है और पर्यावरणीय रसायन संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि 5 चैप्टर संपूर्ण पूरे के पूरे चैप्टर इस वर्ष के लिए रसायन विज्ञान में सत्र 2022-23 के लिए पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ब्लूप्रिंट है रसायन विज्ञान का, आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप ब्लूप्रिंट स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा और इस वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम हटाया गया है वो भी आपके लिए सामने क्लियर स्थिति हो चुकी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।